हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस वेक्टर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये हमारा एडवांस कैलकुलस का सेकंड पार्ट है, अर्थात सेक्शन बी। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन क्या लिए हैं कि वेरीफाई स्टेट थ्योरम फॉर ए वेक्टर आपको दिया गया है। ए वेक्टर क्या दिया है, 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। ये वैल्यू आपको ए वेक्टर की दी गई है। अब देखिए यहाँ पे वेयर यस इज़ द ओपन हॉल सरफेस ऑफ द स्फीयर, जो कि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू 1 है। एंड सी इज़ द बाउंड्री, और सी क्या है, जो हम यहाँ पे सरफेस लेंगे उसी की ये बाउंड्री है। और यहाँ पे जो यस था वो सरफेस था। अब देखिए इसे हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो हमसे पूछा गया है उसे हम सॉल्व करके कैसे थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट क्या है कि द बाउंड्री सी ऑफ ए यस इज ए सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन। जो हमारा प्लेन है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ऑफ ए रेडियस 1 एंड सेंटर एट द ओरिजिन। लेट एक्स इक्वल टू हम मानते हैं कॉस टी। हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या मान रहे हैं, कॉस टी मान रहे हैं। और वाई इक्वल टू साइन टी तथा जेड इक्वल टू 0। अब देखिए हम जेड यहाँ पे 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपसे कहे हैं कि जो हमारा प्लेन है, मतलब जो हम तल ले रहे हैं वो क्या है, एक्स वाई तल है, इसलिए। और जो हम यहाँ पे लिमिट ले रहा था, जो हम यहाँ पे टी ले रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे साइन टी कॉस टी, ये जो टी है वो 0 से बड़ा है, अर्थात 0 से ग्रेटर देन है, तथा 2 पाई से लेस देन इसकी टी की वैल्यू है। अर्थात हम यहाँ पे जैसे कॉस टी है तो यहाँ पे हम 0 से बड़ी वैल्यू, जैसे हम cos 30 की वैल्यू ले लें तो ये क्या है, ये 0 से बड़ी है, लेकिन 2 पाई से क्या है, ये वैल्यू छोटी है। तो हम t की वैल्यू ये माने हैं कि ये लिमिट फॉलो कर रहा है t की वैल्यू भी। उसके आगे देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ c, देन इंटीग्रेशन c ए वेक्टर डी आर इक्वल टू क्या है, ये होगा आपका इंटीग्रेशन, ये टोटल वैल्यू ए वेक्टर की वैल्यू क्या दी गई है, ए वेक्टर की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दी गई है 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड, यही हम वैल्यू यहाँ पे लिखे हुए हैं। और साथ में हमारा क्या है, साथ में हमारा जो टोटल वैल्यू है वो डी जेड है। देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी लिमिट है, अर्थात यहाँ पे जो हम टी की वैल्यू लिए हैं वो क्या है, 0 से बड़ी है 2 पाई, अर्थात इसका लिमिट देखा जाए तो होगा 0 से 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2x माइनस वाई है, इस यक्स के जगह पे हमारे क्वेश्चन में हम क्या माने हैं, यक्स के जगह पे हम cos t तथा y की जगह पे sin t और z की जगह पे हम 0 माने हैं। तो ये जो वैल्यू हम x y z की वैल्यू माने हैं वो वैल्यू हम इस दिए गए मान में पुट करती हैं। तो पुट करने पर देखिए हमारी वैल्यू क्या आती है। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, आप सब इसे सॉल्व करके देखिएगा, बस इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट आपको 0 से 2 पाई रखनी है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पाई आएगा। अब देखिए हम यहाँ पे हमें और क्वेश्चन में और क्या कहा था, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि डेल क्रॉस ए वेक्टर फाइंड करने के लिए। अगर हम इसे डेल क्रॉस ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, डेल की वैल्यू आप जानते ही हैं क्या होती है। पहले हम यहाँ पे आई जे के कैप लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें डेल की वैल्यू डी अपॉन डी एक्स तथा डी अपॉन डी वाई और डी अपॉन डी जेड। अब यहाँ पे ए वेक्टर के वैल्यू हम लिखेंगे, जो हमारा आई कैप यहाँ पे देखिए वैल्यू दी गई थी, आई वाला, फिर जे वाला और के वाला। तो यहाँ पे हम जब उसे रखेंगे, आई की वैल्यू क्या थी 2x माइनस वाई और जे की वैल्यू माइनस जेड स्क्वायर और के की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इसे आप सब सॉल्व कीजिएगा, तो ये इसका आंसर आएगा के। सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपको आएगी, मतलब प्राप्त होगी। देखिए अब यहाँ पे देखिए हमारा जो डेल क्रॉस ए ये इक्वल किसके होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेल क्रॉस ए की वैल्यू निकालें हैं तो ये वैल्यू क्या आई है, के आया है। अर्थात हम डबल इंटीग्रेशन या सरफेस के कैप इंटू एन डी एक्स लिख सकते हैं। अब इन टोटल मान को हम डी एक्स इंटू डी वाई के रूप में दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा एन के इंटू डी एक्स है, इसके जगह पे हम जो डी एक्स डी वाई लिख रहे हैं ये इसके इक्वल है, कि इक्वल है डी एक्स तथा डी वाई है, डी वाई की यहाँ पे, तभी हम के एन डी एक्स के जगह पे डी एक्स इंटू डी वाई यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए लिखे हैं। क्वेश्चन में नहीं, मतलब जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लिखे हैं। और जो हमारा आर है यहाँ पे हम लिए हैं, जो आर
और देखिए यहाँ पे r इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ s ऑन द एक्स वाई प्लेन, जो हमारा एक्स वाई प्लेन था, इज़ दैट इक्वल, हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए -1 से 1, तो इसका जो लिमिट होगा a√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये y इक्वल टू लिमिट है, ये x की लिमिट है। और यहाँ पे क्या वैल्यू dy इंटू dx, ये इक्वल किसके है, ये वैल्यू इक्वल है 0 से 1, लिमिट यहाँ 0 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy इंटू dx के। अब जब हम यहाँ पे इसकी सॉल्व करके इसका लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0 से 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी पाई। आप सब इसे सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है जो कि बेसिक है, आप सब 12 में ही पढ़े होंगे कि कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा पाई। अतः हम कर सकते हैं, हमारा थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो गया, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था या करने के लिए कहा गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और लिए हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ़ आर इज़ अ क्लोज रीजन ऑफ द एक्स वाई प्लेन, जो हमारा आर है ये क्लोज है एक्स वाई प्लेन, और बाउंडेड, जो बाउंड्री है आपका बता रहा है यहाँ पे, बाय अ सिंपल क्लोज कर्व सी, एंड इफ़ एम एंड एन, जो एम और एन है, आर द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्स और वाई के, हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेशन इन द रीजन आर, देन प्रूव डैट। आपको देखिए यहाँ पे प्रूव क्या करना है। सबसे बड़ी बात है, मतलब ये तो बताया था कि इसमें यम और एन क्या लिए है। प्रूव करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे दिया गया है ये क्लोज, इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, हम अगर सीधे ऐसे बस लिखते हैं तो इसका बस इंटीग्रेशन का मतलब होता है, लेकिन अगर इसमें ये ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है कि ये क्लोज लिया गया, क्लोज सरफेस है हमारी। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये इक्वल किसे है, डबल इंटीग्रेशन आर डी एन अपॉन डी एक्स माइनस डी एम अपॉन डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई। ये आपसे कहा गया है कि मतलब इसे हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू जो है ये इक्वल है इस वैल्यू की। और देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू और दी गई हैं। वेयर सी इज द ट्रांसवर्स इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, वेरीफाई द अबाउट स्टेटमेंट फॉर द फंक्शन। यह वेक्टर आपको दी गई है एम एक्स वाई आई कैप प्लस एन एक्स वाई जे कैप। अब जो यहाँ पे एम एक्स वाई है ये इक्वल है एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तथा यहाँ पे जो एन एक्स वाई है ये इक्वल है -2 एक्स वाई जे के। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। वेयर सी इज द रेक्टेंगल इन द एक्स वाई प्लेन। अब जो सी है वो क्या है, एक रेक्टेंगल शेप है, एक्स वाई प्लेन पे स्थित है, बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, ये मतलब एक्स ही है, जेड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखिए प्लेन हमारा जो तल बोल रहा है वो एक्स वाई प्लेन है, अर्थात यहाँ पे जेड नहीं है। जो लिमिट है वो सिर्फ एक्स वाई की दी गई है, और एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी। ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको लिमिट दी गई है, जो एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से ए है और वाई की वैल्यू 0 से बी है। ये आपको इसमें लिमिट दिया गया है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। देखिए क्या है कि लेट अस एज्यूम दैट द रीजन आर, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं सच दैट द एनी लाइन पैरेलल टू आइदर one's axis meets the boundary curve C at the most in the 2 points. Let the region R is the bounded between the lines x equal to a तथा y equal to b and 2 curve A B P and B Q A, where equation R y equal to आपको f1x तथा y equal to f2x है, यहाँ पे हम लिए हैं रिस्पेक्टिवली सच दैट जो f2x है ये ग्रेटर दैन है f1x से, अर्थात जो हमारी इसकी लिमिट होगी ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। हियर द कर्व C इज द डिवाइडेड इनटू 2 कर्व C एंड C1 एंड C2। ये हमारा C1 है, हम C को डिवाइड कर रहे हैं 2 कर्व में, एक C1 और C2 में। अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी एम अपॉन डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई। अगर हम इसकी वैल्यू पूछे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए पहला इंटीग्रल हमारा क्या था ए से बी था, और दूसरा जो हमारा लिमिट बोला है वो क्या है f1 f2 x तक, और डी एम अपॉन डी वाई इंटू डी वाई, क्योंकि देखिए ये डी वाई है, इसका मतलब हम डी वाई को भी लेंगे। अगर यहाँ पे डी एक्स होता तो हम डी एक्स की वैल्यू लेते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी ये प्राप्त होगी। यहाँ पे हम अभी लिमिट नहीं रखी है, लिमिट हमारी यहाँ पे दी गई है f1x और f2x। अब जब हम इसका लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे
तो हमारी, क्योंकि देखिए हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम क्या किए हैं, पहले इसका जो इंटीग्रेशन पार्ट बाहर है इसमें हम इसका मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ प्राइंग तो ये वैल्यू इसमें हो जाएगी तथा माइनस करके इंटीग्रेशन ए से बी एम एक्स एफ1 डी एक्स हो जाएगी। तो देखिए जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पे माइनस क्लोज इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स, ये हमारी वैल्यू प्राप्त होती है। अतः देखिए हम इसे इसके इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि इसके इक्वल हम ये फाइंड किए हैं तो हम माइनस को बस यहाँ पे भेज दिए हैं, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसे अगर हम सरफेस इंटीग्रल सी एम डी वाई पूछें, यहाँ m निकाल चुके हैं तो n निकालेंगे, n डी वाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ पे आप इसी प्रकार कर लीजिएगा ये वैल्यू को भी, तो यहाँ पे n अपॉन डी एक्स तथा डी वाई, ये हमारी वैल्यू है, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसे हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी कॉमन वैल्यू से हम बाहर निकाल लेते हैं और जो बची वैल्यू है वो एन डी एक्स माइनस डी एम अपॉन डी वाई, ये हमारी वैल्यू निकल गई। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमसे यही प्रूव करने के लिए बोला गया था यहाँ पे, तो हम इसे प्रूव कर दिए। अब देखिए उसके आगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन उसके आगे हमारा यहाँ पे एफ की वैल्यू दी गई थी। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं एफ की वैल्यू पहले क्या दिया है उसे हम लिखते हैं, एफ वैल्यू हमारी जो दी गई है। अब देखिए यहाँ पे हम एफ फैक्टर इक्वल टू ये वैल्यू में दी गई थी। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखे थे कि जो हमारी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप थी, ये किसके इक्वल थी, ये इक्वल थी एम एक्स वाई के, तथा इसी प्रकार 2xy जो थी ये इक्वल थी एन एक्स कामा वाई के इक्वल थी, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सी है ये क्या है, ये जो सी है वो बाउंड्री ऑफ द गिवन रेक्टेंगल है, तो हम इसे अगर तोड़े, क्योंकि रेक्टेंगल मतलब 4 लाइन उसमें होते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये इक्वल हो जाएगा हमारा ओ से ए, फिगर में आप देखिएगा एफ वेक्टर इंटू डी आर, ऐसे यहाँ पे अगर हम करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ए से बी एफ वेक्टर इंटू डी आर, इसे हम 4 पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू ओ से ए, फिर ए से बी, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी बी से सी एफ वेक्टर इंटू डी आर और प्लस बी से सी से डी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इनको हम अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। इसे हम पहले इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 3 मानते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 0, तो हमारा डी वाई वैल्यू क्या आएगी, डी वाई इक्वल टू जब करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 0 से ओ से ए एफ इंटू डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एफ की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में दी गई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप, ये हमारी वैल्यू एफ की दी गई है। तो यहाँ पे आप रख के फिर से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम सभी के मान यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए ये वैल्यू कैसे आई है, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके लिखे हैं, क्योंकि हमारा जो लिमिट हम लिए हैं वो पहले इस वाले वैल्यू में जो ए की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हम लिमिट लिए थे 0 से बी, और इस वाले जो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी उसका हम लिमिट लिए हैं 0 से बी, ए से बी, बी से 0। ये हम आपको इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप यही लिमिट का यहाँ पर यूज करेंगे। अब जो हमारे चारों मान निकला है इसे हम इक्वेशन 3 में रखे हैं, फिर से हम सॉल्व करते हैं। जब आप इसे रख के वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा -2ab², ये इसकी वैल्यू आएगी, जिसे हम इक्वेशन यहाँ पे 4 मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डी एन अपॉन डी एक्स है ये क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारी जो एन की वैल्यू थी वो हमारी एन की जो वैल्यू दी गई थी वो था माइनस, तो अगर हम डी एन अपॉन डी एक्स ज्ञात करें अर्थात इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो वैल्यू -2y आएगी। ऐसे का हम डी एम अपॉन डी वाई फाइंड करें, और जो एम की वैल्यू आपको क्या दिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया था, तो इसे हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये वैल्यू हमारी 2y आ रही है। यहाँ पे देखें दोनों मान हमारी अलग अलग आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर हम मतलब माइनस कर देते हैं, जैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे डी एन अपॉन डी एक्स माइनस डी एम अपॉन डी वाई, तो देखिए वैल्यू यहाँ पे क्या प्राप्त होगी, यहाँ पे -4y आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू माइनस में है। ऐसे भी जब माइनस करेंगे तो माइनस दोनों वैल्यू सेम है तो -4y हो जाएगी। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन जो हम यहाँ पे प्रूव करके लाए थे
यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें, अर्थात हम इसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम ले सकते हैं dn/dx माइनस dm/dy। तो यही हमें इधर भी लेना होगा। -4 हमारा कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगी, तो वैल्यू यहाँ पे बचेगी क्या, 0 से b और 0 से b y dx और dy। ये हम दोनों तरफ लिए हैं इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे इस वाले वैल्यू को, तो देखिए क्या प्राप्त होता है। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे। देखिए जब इसे हम सॉल्व किए तो ये वैल्यू इक्वल आ रही है -2ab², जिसे हम इक्वेशन 5 माने हैं। अब हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से कंपेयर करें तो देखते हैं कि जो वैल्यू आएगी हमारी दोनों सेम आ रही है। अतः जो हमारी ग्रीन थ्योरम थी वो क्या हो गई, यहाँ पे वेरीफाई हो गई। यहाँ पे देखिए उसी थ्योरम पे हमें एक क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीन थ्योरम इंटीग्रेशन क्लोज सी ब्रैकेट में s² माइनस कॉस hy dx प्लस y प्लस साइन dy, ये आपको वैल्यू दी गई थी। वेयर जो सी इज द रेक्टेंगल विथ वर्टेक्स 0 0 y, 0, सॉरी ये y नहीं है, ये हमारी वैल्यू जो दी गई है पाई, 0 तथा पाई, 1 और 0, 1 ये दी गई है। इसे हम लिमिट के रूप में मानते हैं। अब देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे हम पहले जो अभी थ्योरम प्रूव किए हैं ग्रीन थ्योरम, उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ग्रीन थ्योरम क्या कहता है, देखिए ये हमारा होता है ग्रीन थ्योरम। अब देखिए इसी पे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लिमिट है, हम इसे लिमिट यहाँ पे लिखते हैं। लिमिट हम क्या मानते हैं, 0 से पाई तथा पाई से 0 से 1, ये हमारी लिमिट मानते हैं। जो हमारी ये x है ये y की लिमिट है। अब यहाँ पे जब इसे हम सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या है यहाँ पे cos x प्लस, देखिए सॉल्व करने पे ये टोटल जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिमिट है, बस इसे आपको मतलब इंटीग्रेशन करना है और लिमिट वैल्यू पुट करनी है जो हमारी दी गई है। तो सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू क्या आएगी, पाई cos h माइनस पाई, ये आपका आंसर आएगा। और यही आपका आंसर है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो अन्य क्वेश्चन है इसी चैप्टर पे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उन सभी ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व करके